एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ आपको ना डिफरेंटली वेलकम करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे ना यही कहा जाता है। मुझे आदत हो गई है पता नहीं कहने की, बस जब भी आपको वेलकम करती हूँ ना मुझसे यही कहा जाता है। लास्ट व्लॉग में ना मैंने आपसे कहा था कि मुल्तान एक आग का दरिया है। पता नहीं वो मुल्तान ने मेरी इस बात का गुस्सा कर लिया। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, यू कांट इमेजिन के दिन में तो हम अब सोच भी नहीं सकते कि हमने कहीं बाहर जाना है और बाहर निकलना है। मतलब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब छोड़ दिया, आप बिल्कुल ना सोचें। और दिन का दुख मैं आपको क्या सुनाऊँ, रात का भी यही हाल है। अगर रात को मैं 10 बजे बाहर निकलूंगी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि आप आउटडोर एक्टिविटी तो वैसे ही नहीं कर सकते, लेकिन इंडोर भी आपका कोई हाल नहीं होता। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैं पिछले हफ्ते से प्लान कर रही हूँ कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, और वो पूरे हफ्ते से प्लान ही बना हुआ है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही। सिर्फ इसलिए कि रोज़ सोचती हूँ कि आ जाऊँगी, फिर कहती हूँ कि नहीं यार आज ज़रा गर्मी है, कल जाऊँगी। वो मेरी कल ना अब तक नहीं आ रही, और पता नहीं कब तक वो कल जो है ना वो कब तक नहीं आएगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और गर्मियाँ ना मुझे इसलिए भी बुरी लगती हैं कि गर्मियों में ना आपकी प्रॉपर रूटीन नहीं रहती। बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो जाती हैं, और जॉब्स वाले जो है उनको भी छुट्टियाँ हो जाती हैं, और वैसे भी जो बाकी लोग होते हैं जिनका बिजनेस होता है, कोई भी होता है, तो उनके बिजनेस में ना उस धूप और गर्मी की वजह से ना काफ़ी इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए ना मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती। मुझे ज़्यादा ना सर्दियों का मौसम पसंद है। और गर्मियों में ना आप एक रूटीन बनी होती है, मतलब नॉर्मल जो मौसम होता है उसमें कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर घर की प्रॉपर रूटीन स्टार्ट करनी है। मुझे वो रूटीन अच्छी लगती है। मतलब एक प्रॉपर रूटीन आपकी बनी होती है कि हाँ आपने स्टार्ट लेना है दिन का, और वो दिन का स्टार्ट लेने के बाद फिर शाम तक जो है ना आपने खुद को बिजी रखना है। वो आप खुद भी फिट रहते हैं और आपकी जो रूटीन है वो फिट रहती है। लेकिन गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, सारा का सारा काम जो है ना ख़राब हो जाता है। 1-2 बजे आपकी सुबह हो रही होती है और कुछ समझ नहीं होता कि रात के 3-4 बज रहे होते हैं और क्या चल रहा है। मतलब इस तरह की रूटीन होती है, और वो रूटीन ना मुझे अच्छी नहीं लगती। वहाँ पे ना अम्मी ना अपने कपड़ों की ना अनबॉक्सिंग कर रही थी, क्योंकि अम्मी के कपड़े आए थे फैसलाबाद से। अम्मी ने आजकल वहाँ पे टेलर बड़ी अच्छी ढूंढी हुई है। अम्मी का पार्सल आया था, अम्मी बड़ी एक्साइटेड थी, और अम्मी ना खोल खोल के अपने सारे कपड़े देख रही थी कि मेरे कपड़े किस तरीके के स्टिच हुए हैं। वैसे ये बात ना अपने आप को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आपने कोई चीज़ बताई और वैसे ही आपको बिल्कुल स्टिच होकर मिले। लकीली अगर आपको टेलर अच्छा मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ आपकी किस्मत संवर जाती है। तो बस अम्मी यहाँ पे अपने कपड़े स्टिच कर रही थी। एक अम्मी का बड़ा मसला ये है कि हम लोग उनसे कहते हैं मम्मा आप ना लेसेस वगैरह लगवाएं और अच्छी से ना डिज़ाइनिंग करवाएं, लेकिन मेरी अम्मा हजूर जो है ना बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनती है। उनको लगता है कि बस मेरे कपड़ों पे ना बड़ा खलारा ना हो। लेने हमने ब्रांड के सूट है, महंगे से महंगे हैं, लेकिन ऊपर ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगी हुई ना हो। कोई पैच होता है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है ना, तो वो बड़ा चिड़ी होती है कि यार मेरे से ना ये बर्दाश्त नहीं होता। बस इसके ऊपर ना बड़े बड़े पैच ना हो, बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस हो, डिज़ाइनिंग खूबसूरत सी हो, लेकिन सिंपल सा उस पर जो है ना डिज़ाइन बनाओ, और रश ना हो। मतलब जिस तरह लोग होते हैं लेसेस लगवा के प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनवाते हैं, तो मैं इनको बता रही थी कि मम्मा आपने इतनी बड़ी जो लेसेस लगवाई हैं, मतलब बिल्कुल छोटा जो जीरो साइज होता है ना वो लेस लगवाती हैं, और कहती हैं कि बस ये काफ़ी है, बच्चों वाली लेस होती है। मम्मा कहती हैं वो काफ़ी, उससे बड़ी लेस ना मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा खैर, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, हम लोगों ने ना अभी तक हमें मेड नहीं मिली। एक तो मैं कहती हूँ कि यार एक तरह से ना अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ना लगता है कि मुझे फिजिकली अपने आप को ना अब बिजी करना पड़ेगा। मैं आजकल इन चक्करों में हूँ कि मैं ना अपना बेली फैट कम करूँ। उसका एक ही हल है कि मैं फिजिकली अपने आप को इतना बिजी रखूँ कि वो चीज़ ना मेरी ख़त्म हो जाए। उसका होता ये है कि मैं एक्चुअली एक, मुझसे डाइटिंग बिल्कुल नहीं होती। मुझे कोई ये कह देना कि आपने कल से ये चीज़ नहीं खानी, वो कल से ना फिर मुझे उस चीज़ की ना क्रेविंग शुरू हो जाती है, और इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना है और बहुत स्पाइसी फूड खाना है, कोई फास्ट फूड बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब मेरी डाइट बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा मैं बाहर का नहीं खाती। घर में हम मोस्टली प्रेफर करते हैं घर का खाना खाएं। लेकिन अगर मुझे किसी ने ये कह दिया ना कि आपने कल से ना ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ तो आप बिल्कुल छोड़ दें, तो मतलब मुझे फिर ना उस चीज़ की इतनी ज़्यादा क्रेविंग शुरू हो जाती है ना कि वो मैंने नहीं भी खानी होगी ना, मुझे लगता है कि बस मुझे ना ये खानी चाहिए, और मेरा मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने अपने इस फैट को बंद करने के लिए ना यही सोचा कि मैंने ना फिजिकली अपने आप को बिजी रखना है। और तो मैं ना उस दिन, जब मैंने आपको लास्ट व्लॉग में अपने देखा होगा कि मैं ग्रॉसरी करके अपनी थोड़ी बहुत आई थी, और साथ में ना कुछ घर की सेटिंग वगैरह भी मेरी चल रही है, कुछ घर की चीज़ें लेकर आनी है, कुछ घर की फर्नीचर मतलब अपडेट करना है, बहुत कुछ करने वाला है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को ना इन एक्टिविटीज़ में ज़रा एंगेज कर लूँ, और फिजिकली अपने आप को इतना बिजी रखूँ, जो क्लीनिंग मैंने मेड से करवानी है ना वो मैं खुद कर लूँ। इससे ये होगा कि एटलीस्ट मेरा जो है ना फिजिकली मैं अपने आप को बिजी कर लूँगी, और कुछ ना कुछ तो मेरा वेट लॉस शायद हो जाएगा। क्योंकि डाइटिंग मेरे से बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि मुझे ये कहना है कि आप डाइटिंग से अपना वेट लॉस कर लें, नो, मेरे से बिल्कुल ही काम नहीं होता। छोड़ा मुझसे जाता नहीं है। ये है कि ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, छोड़ा जाता नहीं है। और वेट लॉस के लिए ना ये है कि आप कोई एक्सरसाइज कर लें, कुछ इस तरह का काम कर लें। अब मैंने ना एक हफ्ता हो गया है, एक ना कुछ एक्सरसाइजेज अपनी डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई हैं कि मुझे ना अब ये करनी है। लेकिन वो डेली मैं देख के अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि हाँ मैंने कल से स्टार्ट करनी है, लेकिन वो कल ना मेरी अब तक नहीं आई।
नेक्स्ट टाइम मैंने सारे घर की क्लीनिंग की, साथ में किचन मैंने क्लीन किया, बाकी ग्रोसरी वगैरह सेट की। और ये शाम का टाइम था, शाम में मामू मम्मी आए थे, और ये ना आपके रिश्तेदार भी आपके आसपास होना तो वो बड़े रौनक सी लगी रहती है। तो हमने उस दिन रौनक की लगाई थी और खाना बनाया था। खाने में जो थे राइस थे, पीस था, और वो हमने मज़े से बैठ के खाए और सारा जो है ना टाइम अपना बड़ा इंजॉय किया। अच्छा, जब भी आप ग्रॉसरी करने जाए ना, मैं तो ये करती हूँ कि आप ना ग्रॉसरी के अंदर ना कुछ अपने लिए ना हस्बैंड के लिए लाजमी लेकर आया करिए। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आप ना अपने रिलेशनशिप को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के ना डिफरेंट तरीके होते हैं। पता नहीं लोगों के क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जो गिफ्ट होते हैं ना, गिफ्ट का ये नहीं कि अपने ब्रांडेड देने, बहुत महंगे देने, लेकिन यह है कि गिफ्ट का ये होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर बात को छोटा करते हैं, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब भी आप ग्रोसरी करें ना कुछ अपने हस्बैंड की लाजमी लेकर आया करें। उससे ये होता है कि आपका ना प्यार बढ़ता है। वह छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं रिलेशनशिप के अंदर, कि आप एक दूसरे को ना गिफ्ट दिया करें। जैसा कि अब ये मग है, मुझे ये अब तक कंसेप्ट नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे ना लेना चाहिए। इससे ये होता है कि आपका रिलेशनशिप ना ज़रा स्ट्रांग होता है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, आप एक दूसरे की केयर करते हैं, आपको एक दूसरे का एहसास होता है, और आपको पता होता है कि एक दूसरे को ना किस तरीके से आप अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करना है। मैं तो जब भी ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ तो कुछ ना एक छोटी मोटी चीज़ साथ में लाजमी लेकर आती हूँ, और मैं उनको गिफ्ट करती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे ना अच्छा लगता है। मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूँ तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं इस तरीके से छोटे छोटे गिफ्ट दूँ, छोटी छोटी केयर्स करूँ। इस तरीके से ना वो एक बड़ा प्यारा सा चीज़ होती है। तो आप कोशिश किया करें कि आप एक दूसरे को गिफ्ट दें, एक दूसरे की केयर करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं सोच रही हूँ मैं गिव अवे करूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।